दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रही थी। पता भी नहीं था कि शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मासा का जो डिसीजन है वही फाइनल डिसीजन है। सारिका, बहू के गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू करो। मैं भाभी साहब, हमारे कमर में ना झटका सा आ गया है। शादी के बाद यार अविनाश को अब तक सबने देखा है कि अविनाश बिगड़ा हुआ है, अविनाश अय्याशी करता है। माफ करना भाभी साहब, पर आज आपने अपने ही बनाए नियम और कायदे तोड़ दिए। क्या नाटक है सारिका? हमने कौन से नियम तोड़े? भाभी साहब, आप तो छोटे छोटे काम भी पत्री और कुंडली देखकर ही कर रहे हैं, और आज तो आपने अपने बेटे की शादी बिना दूल्हा और दुल्हन की कुंडलियां मिलाई ही करवा दी। चलो माना कि दिल मिल गए तो कुंडली क्या चीज है, लेकिन आपने तो इनकी शादी की रस्में भी बिना मुहूर्त देखे ही करवा दी। क्यों? पूछो ना हमारे को, क्यों? क्यों क्योंकि बताती हूँ, क्योंकि दिव्या भाभी साहब के बेस्ट फ्रेंड की छोरी है। अगर दिव्या के अलावा कोई और होती तभी आप यो भेदभाव करती। सारिका, इस घर से करिश्मा नाम के बादल हमेशा हमेशा के लिए छटे हैं। विनाश की शादी करिश्मा से हो जाती है, विनाश की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। लेकिन देवी माँ की कृपा से ये अनर्थ होने से बची, और उन्होंने ही आज का दिन चुना है कि इसकी शादी करिश्मा जैसी चुड़ैल से ना हो के दिव्या जैसी प्रिंसेस से हो जाए। मसा आप ये सब मत सोचिए। करिश्मा ने हम सभी की आंखों में धूल झोंक रखी, बहुत ही शातिर लड़की थी। मसा आपको क्या? मसा आपको क्या? उनमें से किसी को करिश्मा की सच्चाई की कोई भनक नहीं थी। इनफैक्ट मुझे भी कुछ ही दिनों पहले ये सब पता चला। वो जो नहीं था जो अगर को लाइन पर ला सके, लेकिन हमें क्या पता था कि करिश्मा के अंदर इतना जहर बना। हमारे बेटों की पसंद यानी हमारी पसंद। यार ये सब पॉसिबल हुआ वसुधा और देव, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी वजह से। शादी दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रही थी। पता भी नहीं था कि शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मासा का जो डिसीजन है वही फाइनल डिसीजन है। मैंने अपने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत कोशिश की करिश्मा के बारे में सबको बताने की, लेकिन करिश्मा ने ऐसा ऐसा खेल रचा था, ऐसा ऐसा सबके आंखों पे धूल झोंक रखी थी। जैसे मैंने अभी डायलॉग भी बोला कि उसने सबकी आंखों में धूल झोंक रखी थी। तो कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा था, बट धीरे-धीरे करके उसके पत्ते खुलते गए, और सबसे पहले मेरे भाई साहब को पता चला, दादा को पता चला। वसु के साथ तो वो बुरा करती थी, लेकिन वसु अपनी देवी हुक्म के हुक्म को टाल नहीं सकती है। तो वसु भी अपने उस भक्त एज़ भक्त वो कुछ कर नहीं सकती। तो दादा को पता चला, तो दादा ने मेरे को वादा किया कि मैं ये शादी कभी नहीं होने दूँगा। तो वही दादा ने किया। दादा ने एक-एक करके सबूत इकट्ठे किए, और जो सबूत इकट्ठे किए वो सारे ला कर के पेश किए, और करिश्मा को पड़े चाँटे। मज़ा आया, मैंने भी एक मारा। ये शो बना इसलिए रहे हैं जिससे कि ट्विस्ट एंड टर्न्स आप लोगों को देखने को मिलें और व्यूअर्स एंटरटेन हो। तो खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। हम बहुत ही हमारे ना अरविंद सर की एक बहुत ही ख़ास बात है कि उन्होंने ना स्टोरी को बहुत ही क्रिस्प रखा हुआ है, और स्टोरी की ग्रिप बहुत शानदार रखी हुई है। तो वो ग्रिप जो है उसी वजह से हम मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स हमारे साथ धीरे-धीरे करके और बढ़ते जा रहे हैं, और एंड आई होप कि वो व्यूअर्स आगे बढ़ेंगे ही। क्योंकि वो स्टोरी इतनी क्रिस्प है कि आपको बीच में कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलता है कि आपको कोई एक डल मोमेंट नहीं आता है हमारी फैमिली में, है ना? हमेशा एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हर हफ्ते कोई ना कोई एक फंक्शन होता ही रहता है। कहीं न कहीं आउटडोर का कुछ ना कुछ अ, व्यू चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ घर-घर का ही ना हो, कोई ऑफ़िस का सीन हो, आस-पास बाहर का सीन हो, रोड्स के सीन हो। अभी हम गाँव होकर के आए हैं। व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे कि हम गाँव में हमने विजुअली कितना एक वो विजुअल ट्रीट है। अगर आप लोग फ़ॉलो कर रहे हैं तो वो विजुअल ट्रीट है। हमें खुद को देखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये हमने क्या बना दिया? या बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। शादी के बाद यार अविनाश को अब तक सबने देखा है कि अविनाश बिगड़ा हुआ है, अविनाश अय्याशी करता है।
चिल करता है दोस्तों के साथ। अब बीवी आ गई है तो वो सुधार देगी। सूट बूट पहन के वो गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाया करेगा, मेरे को जहाँ तक लगता है। अब गए अय्याशी के दिन। ऑडियंस से यार, थैंक्स अ लॉट सभी को कि सबने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है। मैं कभी कभी जब अकेले में सोचता हूँ, इससे पहले मैं, ये मेरा फर्स्ट टीवी शो है तो इससे पहले मेरे को कोई नहीं जानता था, तो आज मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं। अभी हम आउटडोर गए थे तो गलियों गलियों में लोग बोल रहे थे वो जा रहा अविनाश, वो जा रहा अविनाश। तो वो देख करके ना बहुत बहुत ग्रेटफुल महसूस होता है। वो देख करके बहुत ही ऐसा महसूस होता है कि आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी थिंग, टू दैट ऑल माइटी जिसने भी ये सब किया मेरे लिए। और मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग देखिए, प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैंने ही की है, तुझे भी पता है। अविनाश ऑल्सो नोज कि मैं और देव दोनों बहुत चाहते थे कि इसकी शादी करिश्मा जैसी चुड़ैल से ना हो के दिव्या जैसी प्रिंसेस से हो जाए। और जो जो इनका लव एंगल चल रहा था उसको देख के हम दोनों काफ़ी ऐसे थे कि कुछ ज़्यादा ही प्यार बढ़ रहा है तो शादी तो करवानी ही पड़ेगी। तो हाँ, मतलब बहुत मेहनत की, मैं गुंडों से पिट विट के आई, देव ने मुझे बचाया और तब तक ये फाइनली मंडप में जा चुका था और हमने आते ही बचा लिया इसे। तो अच्छा लगा। अब जब ट्रैक देखेंगे आपको पसंद आएगा।